वेलकम बच्चों। चलो आज हम शुरुआत करते हैं इकाई फर्स्ट परिमेय संख्याएं से। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी भी परिमेय संख्या को हम p डिवाइडेड बाय q, जहाँ p q पूर्णांक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यह है कि ये p और q में क्या है, ऊपर वाला को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। मतलब अंश होता है p और हर होता है q। तो जब अंश और हर के उस फॉर्म में होता है तो इसे हम बोला जाता है, ये होती है हमारी परिमेय संख्या। उसके बाद ये जो इसकी वैल्यू बताई गई है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है इनकी संख्या, लेकिन ये जो संख्या है ये इसकी जो वैल्यू है क्यू की 0 नहीं होनी चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये क्या बन जाती है, परिमेय संख्या है। अब इनके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, परिमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं, सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह बनाइए। अब देखते हैं पहला, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। यह है सही। यह जो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाई जाती हैं, ये सही है। 4/3 -8/3 5/11 -7 -2 0 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। यस, ये सभी परिमेय संख्या हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 7 अकेला लिखा है, इसके नीचे हम ये मान लिया जाता है कि ये इसके नीचे 1 होता है। -2 के नीचे क्या है, 1। तो ये सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, ये सही है। भिन्न परिमेय संख्या होती है। भिन्न जैसे जो p/q की फॉर्म में है, जब हम लिखते हैं तो इसे भिन्न भी कहा जाता है। भिन्न फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है ये, ठीक है। फोर्थ, किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए, ये भी सही है। कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह एक परिमेय संख्या है। जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे 5 है, इस 5 को हम 5/1 या 7/1, अगर 7 है तो 7/1, नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद, जैसे देखिए यहाँ पे है, कोई पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह एक परिमेय संख्या है। तो कोई नंबर है 5, जैसे p है, p का मतलब है हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एनी नंबर। तो मान लिया हमने यहाँ पे लिया 5, तो जब अकेला यहाँ पर 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1। जब ये 5/1 के रूप में इसको लिख सकते हैं, तब ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर खाली 7 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 के नीचे हमेशा क्या आएगा, 1। तो 7/1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो p चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो या शून्य हो, तो हम तब भी हर केस में हम इसको इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और हाँ, ये एक परिमेय संख्या ही होती है, ये है सही। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर होता है नीचे वाला, जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं हर, ऊपर वाली को बोलते हैं अंश। अंश डिवाइडेड बाय हर। तो हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमने इस हर को हमें धनात्मक बनाना है। जैसे ये ऋणात्मक है, अभी नेगेटिव साइन लगा है यहाँ पर, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यदि हम इसके साथ इसकी -1 के साथ इसके गुणा कर दिया जाए, तो खाली तो -1 के इसके साथ गुणा नहीं कर सकते। तो हमें जब भी कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम ऊपर नीचे दोनों में ही करना होगा हमें। तो -1 की गुणा इसके साथ की और -1 की ऊपर के साथ की, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा +8 और 3 × -1 ये हो जाएगा -3। तो ये जो हमें क्या करना था, हर को धनात्मक बनाना था। तो इस में करने के बाद हमारा जो हर है ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें इसमें 15 डिवाइडेड बाय -2। अगेन यहाँ पर क्या है, -2 नेगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव करना है। सेम यही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर -1 की गुणा नीचे भी करनी है और ऊपर भी करनी है। क्यों ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हटा कर देखते हैं, इसको छुपा करके देखें
तो देखिए अगर हम इसको छुपा करके देखते हैं तो अगर ये वाला कोई हमारे पास है तो -1 से -1 ऊपर नीचे कट जाएगा यहाँ पे, तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हम ऊपर नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला है हर वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, ये प्लस हो गया, और 15 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये हो जाएगा -15। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये -17 डिवाइडेड बाय -28। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, लेकिन हमें सिर्फ नीचे वाले को ही पॉजिटिव बनाना है। तो नीचे वाले को पॉजिटिव बनाना है, ऊपर वाला पॉजिटिव बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें नीचे वाले का ध्यान रखना है। नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे -1, दोनों में ऊपर नीचे, तो दोनों माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस को चाहे तो आप लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो भी, ऐसी कोई बात नहीं, प्लस साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे सिर्फ 17/28 लिखा है, तो दैट मीन्स इसका मतलब यही होता है कि ये हमारे प्लस में ही है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ, -13/18। अगेन यहाँ पर हमें -1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय -1 18 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -18 है, यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पर ये -13 -8, क्योंकि हमने हटा दिया था क्योंकि ऊपर नीचे से काट दिया, पर आप ऐसे भी कर सकते हो। -13 इसमें चेंज मत कीजिए, -13 डिवाइडेड बाय -18, माइनस माइनस तो दोनों से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर ये आएगा। और पहले भी आप कर सकते हो, माइनस से माइनस ऊपर नीचे पहले आप हटा भी सकते हो और आप बाद में भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, 7 डिवाइडेड बाय -25। इसमें हमने क्या किया, अगेन वही काम वही करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन वही चल रहा है। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस। तो ये रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि जब गुणा करते हैं तो उसमें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस में, ये सब जो साइंस होते हैं हमें ये याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे चिन्ह लिख दिए गए हैं, जब हम गुणा करते हैं तब चिन्ह क्या होंगे, गुणा करेंगे, गुणा तो होगा ही, जैसे 17 की गुना 1 में हुई, गुना तो हुआ, लेकिन चिन्हों का क्या किया जाएगा। चिन्ह अगर दोनों में नेगेटिव है तो दोनों अगर माइनस है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, वो प्लस आ जाएगा। अगर माइनस है और प्लस की दोनों की गुणा हो रही है तो जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। अगर प्लस माइनस की तो भी माइनस का आएगा, ये दोनों सेम है, चाहे आगे माइनस है चाहे पीछे माइनस है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का ही आएगा। प्लस प्लस में प्लस का ही आएगा, बस आपको केवल ये याद रखना है, जब डिफरेंट है तब तो माइनस ही आएगा, सेम है, बस ये याद रखना, जब माइनस माइनस दोनों होंगे तब इनका जो चिन्ह होगा वो प्लस हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 3 है, दी गई परिमेय संख्याओं का योग कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में परिमेय संख्या हमें दी गई है, x यहाँ पे एक परिमेय संख्या बताई गई है, y यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या बताई गई है, इन दोनों का योग करना है। योग सभी को पता है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। 3/5 प्लस 6/5 इनको जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या आएगा, 9/5। कैसे, जब यहाँ पर दोनों बराबर है, सेम है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, और ऊपर को जोड़ दिया, 6 और 3 कितना होता है, 9। तो ये पूछा गया है लास्ट वाले कॉलम में, प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। हाँ, ये भी जो 9/5 जो आया है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी अंश और हर के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है -5/8 और यहाँ पर है 7/8, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। देखिए -5/8 प्लस 7/8, यहाँ पे फिर यहाँ पे बेस सेम है, दोनों 8 है, तो एक हमने 8 लिख लिया नीचे, और दोनों को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 है, तो 7 - 5 कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हमने किया, देखिए यहाँ पे 7 हो गया, इसमें से क्या माइनस करना है, -5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 में से 5 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/8। तो अब ये पूछा गया है कि जो 2/8 है वो क्या परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एक संख्या है 8/11, दूसरी है -9/11, तो हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में माइनस साइन है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बन सकता है 9/11। 9/11 बन गया,
तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे प्लस का कर दिया, प्लस का 9/11 हो गया, ये 9/11 हो गया। क्योंकि नीचे अगर नेगेटिव होगा, नीचे जो नेगेटिव होता है उसको नीचे जो माइनस होता है उसको प्लस करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे हर को ऊपर वाली क्वेश्चन में ये देखा था कि हर को हमने धनात्मक कैसे बनाना है। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या है कि अगर हर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो हमें उसको सबसे पहले धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो दोनों ऊपर नीचे हैं, माइनस माइनस तो ये तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9/11। तो 8/11 प्लस 9/11, इसको प्लस प्लस पढ़िएगा। 9/11 है तो यहाँ पर 11 का 11 आ गया। 9 और 8 कितना होता है 17। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये क्या परिमेय संख्या है। हाँ, ये एक परिमेय संख्या होती है। फिर फोर्थ पार्ट है इसका 3/4 और ये 5/6। इन दोनों को जोड़ेंगे। अभी क्योंकि देखिए आप कि यहाँ पर क्या है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पर तो नहीं, हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ तो दोनों सेम थे, ये भी 11 था और ये भी 11, तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ 6 है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको सेम करना पड़ेगा। इसके और इसको सेम करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखते हैं 4 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए 4 और 6 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए हम इन दोनों को अलग से यहाँ रख लेंगे। फिर हम शुरू करेंगे अपने 2 से। 2 का टेबल देखेंगे, 2 के पहाड़े से चलाएंगे, हम इसको 2 से काटेंगे। हमें देखेंगे कि अब 2 के टेबल में 4 आता है, किस पर आता है, 2 पर आता है। 6 किस पर आता है, ये 3 पे आता है। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। फिर अगेन यहाँ पे कितना बच गया, 2 और 3। हम देखेंगे फिर 2 के टेबल से देखेंगे, चेक करेंगे। फिर 2 के टेबल से कितनी बार आता है 2, ये आता है 1। 2 1 इज़ 2। 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो हमें 3 को हमने ऐसे ही नोट कर लेना नीचे। अब यहाँ तो 1 आ गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब हम इस 3 पे देखेंगे। 3 को करने के लिए हमें 3 का ही टेबल यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 3 1 इज़ 3। तो जितना यहाँ पर आया है यहाँ पे 2, इनको गुना कर लीजिए। इनकी गुना करेंगे तो आएगा 2 2 गुना 2 गुना 3, कितना आएगा 2 2 दा 4, 4 3 दा 12। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। इनको सेम करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमेशा हम प्राइम नंबर से चेक करते हैं। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे प्राइम नंबर से ही हम इनको काटेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, उसके बाद हमने जो यहाँ पर रिजल्ट आया उसके गुना कर दिया। यहाँ पर हमने इसको यहाँ लिख लिया 12। अब इसके बाद कैसे हल करेंगे इसको, ये देखते हैं। देखिए एलसीएम हम लेना सीखते हैं। तो यहाँ पर आया था 12, ये आया है, इसका यहाँ पर 12 आया। तो ये जो 12 हमने यहाँ रखा, 12 रखने के बाद यहाँ से देखेंगे पहले वाली संख्या जो यहाँ पे 4 लिखा है, इस 12 को इस 4 से भाग देंगे। भाग के बाद जो हमारा उत्तर आएगा उसको इस 3 से गुणा कर देंगे। तो 12 को 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 3, है ना। इस 12 को 4 से भाग दीजिए, जैसे 12 को हमने 4 से भाग दे दिया तो कितना आएगा 3। तो इस 3 को यहाँ लिखा गुणा इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, अंश के साथ, फिर ये प्लस का साइन आएगा। फिर इस 12 को 6 से भाग देंगे, इस 12 को 6 से भाग देंगे ऐसे। तो कितना आएगा 6 2 दा 12। 2 गुण 2 की गुना 5 के साथ कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 3 ज़ा कितना है 9, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये वाला स्टेप आएगा 9, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और नीचे ये आ गया 12। तो 10 + 9 19 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये परिमेय संख्या है पूछा गया, यस ये भी एक परिमेय संख्या है। अगला वाला देखते हैं, लास्ट फिफ्थ पार्ट, -2/7 और ये है 9/-11। इसको करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, -2/7 है और 9/11, इसको हमें हर को हमें क्या करना पड़ेगा, धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो धनात्मक कैसे बनेगा, ये देखो -9/-11 दोनों ऊपर नीचे -1 के हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर एक गुणा करने के बाद ये बन जाएगा ऊपर -9 और नीचे हो जाएगा 11, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, -2 / 7 और ऊपर ये माइनस आ गया और नीचे वाला हो जाएगा प्लस।
ठीक है। अब हम इन दो, अब ये सेम नहीं है, ये 7 है और ये 11 है, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम के लिए हम फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 11 और 7 का। इनका एलसीएम जो आएगा वो 77 आएगा। 77 के बाद देखिए इनका एलसीएम 77 आता है। अब 7 इसको किससे भाग देंगे, अब सबसे पहले इससे भाग करेंगे नीचे वाले से, तो भाग देने के बाद क्या आएगा 11। जैसे हमें 77 को इस वाले से भाग देना, कितना आएगा ये 11। अब जो ये 11 आएगा इसको किससे गुणा करनी है, -2 से, -2 से गुणा किया, प्लस फिर 77 को 11 से भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने साफ़ किया, यहाँ पे हमने इस 77 को इससे भाग देना है अगली से संख्या से, तो यह आ जाएगा 7। अब इस 7 की गुणा किसके साथ करेंगे, -9 के साथ। इसके बाद वाला स्टेप ये वाला है, यहाँ ही आ जाएगा 11 2 ज़ा -22, माइनस का साइन है, यहाँ बताया था प्लस माइनस कितना होता है, -22 प्लस 7 9 ज़ा 63, तो यहाँ पे जो है माइनस का 63। अब माइनस को 22 माइनस का 63, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 22 और 63 को ऐड करेंगे तो 85 आएगा, और माइनस माइनस दोनों के हैं, दोनों में, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया। तो यहाँ ये जो संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या है, हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। अब अगला देखते हैं 7/-9, ये है -13/15। तो इस वाले को हमने क्या किया, पहले हमें इस हर को हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा। जब हम धनात्मक बनाएंगे तब ये हो जाएगा -7/9 बराबर, ये धनात्मक बनाने के बाद ये हो जाएगा, ऊपर माइनस चला जाएगा, -7/9 ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये है -13 डिवाइडेड बाय -15, तो माइनस से माइनस कट गया, इसको इससे काट दो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 13/15। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, -7/9 प्लस तो करना ही है क्योंकि योग करना है, 13/15। फिर हमें क्या करना है, 9 और 15 को हमें सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका जो एलसीएम है वो आएगा 45 के बाद ऊपर आएगा -35 प्लस 39, ये आ जाएगा 4/45। हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है -18/25, इसको भी धनात्मक बनाएंगे, दोनों से कट गए आपस में, ये कट गया, तो ये बन जाएगा 18/25। अगला है -7/5, तो हर तो धनात्मक है, तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा 18/25 प्लस -7/5। अब ये दोनों फिर अलग अलग हैं, तो हमें इनको फिर सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है, जैसे बताया था, उसके बाद एलसीएम लेके इनको सेम करके 25 कर देंगे, नीचे वाले से भाग देंगे, भाग करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। उसके बाद ये आएगा 18, यहाँ पर आएगा -35 में से 18 चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 25। हाँ ये भी एक परिमेय संख्या होती है। अब अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। अब पहला प्रश्न है इसमें 5/4 प्लस 3/4। अब हमें ये वाला तो नहीं करना है, इसमें सिर्फ संख्या रेखा की मदद से हमें आंसर निकालना है, ये वाला। तो आइए देखिए संख्या रेखा में इन्होंने कैसे कर रखा है, ये समझते हैं। पहला है 5/4, दूसरा है 3/4। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं ये हैं इसमें, ये देखिए। चलिए प्रश्न है हमारा 5/4 प्लस 3/4, इसे हमें संख्या रेखा में कैसे दिखाना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे लिखा है 0, ये है 1 वाली लाइन है, थोड़ी बड़ी कर देती हूँ मैं आपके लिए, 1 है बीच में, और ये 2 वाली गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ इतना। तो हम देखें कैसे इन भागों को करना है। अब जैसे पहला है हमारा यहाँ पे 5/4, तो नीचे क्या है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से चलेंगे पहले वाले उससे 0 के बाद से, ये हो जाएगा 1/4, दूसरे वाले ये हो जाएगा 2/4, ये तीसरे वाला हो जाएगा 3/4, और ये वाला हो जाएगा 4/4। 4/4 कितना होता है, 1 ही होता है जब हम दोनों को काटेंगे। फिर नेक्स्ट वाला ये वाला हो जाएगा
5/4, ये हो जाएगा 6/4, ये नेक्स्ट वाला 7/4 और ये वाला हो जाएगा 8/4। इसी तरीके से ये चलता रहेगा 8/4। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा ये 9/4, ये 10/4, 11/4, 12/4, ऐसे। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 12/4, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है ना, 0 1 2 3 ये। तो ऐसे ही हम इसको गिनते चले जाएंगे। अब हमें करना क्या है, तो देखिए ऐसे 1/4, अगले वाला 2/4, 3/4, फिर 4/4 1 होता है, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है कि 5/4 प्लस 3/4। तो 5/4 हमें देखते हैं यहाँ पे कैसे आएंगे, 0 से 5/4 तक आना। 5/4 कहाँ पर हमारा, ये है 5/4 वाला, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हम चलेंगे पहले और पहुँचेंगे अपने 5/4 पर। यहाँ पे एरो दिखा, ये हुआ। उसके बाद देखिए क्या है 3/4, कितने चलेंगे हम उसके बाद, तो हम ऐसे चले 5/4, 5 खाने चले, 1 2 3 4 5, 5 में चले तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। अब नेक्स्ट है हमारा 3/4, 3/4 मतलब 3 खाने में आगे बढ़ाने, 1 2 3, यहाँ तक आएंगे हम। यहाँ से चलेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे, यहाँ से करेंगे शुरुआत और बच्चे 3 खाने बढ़ाएंगे। 3/4 है ना, 1 2 3, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट कितना लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 2। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इसका आंसर कितना आया यहाँ पे 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। जो इन दोनों को जोड़ने के बाद, बढ़ाने के बाद जितना हमारा संख्या रेखा पे दिखाई दे रहा है 2, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। 2 आंसर हो गया। इस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे। और नीचे देखिए खाने की अगर गिनती करें तो ये कौन से वाला है, ये खाना 8/4। तो काटेंगे 8/4 को, जब हम काटते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर भी 2 आता है, 4/2, 2 हो गया। तो आंसर हमारा 8/4 और उसके बाद है ये 2 हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3/4 प्लस माइनस 1/2। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ये वाला है हमारा, ये देखिए सेकंड। इस हमें कैसे सॉल्व करना है इस वाले को, आइए देखते हैं नंबर लाइन पर। अब यहाँ पे फर्स्ट है 3/4, तो पहले हमें खानों की गिनती करनी पड़ेगी नंबर लाइन पर जो है। देखिए यहाँ पे 0 हो गया, नेक्स्ट वाला 1 है, 2 है तो 1/4, 2/4। 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसके हिस्से बनाने पड़ेंगे, 1/4, 2/4, फिर 3/4, 4/4, ऐसे हमें आगे बढ़ते जाना है। 5/4, हाँ 4 की उसमें लिखना है हमें, 6/4, 7/4, 8/4, ऐसे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि -1/2, इसका मतलब माइनस की तरफ भी हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। माइनस की तरफ हम जब हम चलेंगे तो हमें थोड़ा माइनस की तरफ भी हमने बनाया, -1/4, -2/4, क्योंकि 0 से इधर तो पॉजिटिव होती है संख्या, यहाँ पे पॉजिटिव चलती है और इधर क्या चलती है, नेगेटिव में ऋणात्मक चलती है, इधर धनात्मक चलती है इधर, ठीक है। तो चलिए -1/4, -2/4, -3/4, करना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चलती है, यहाँ पे नेगेटिव चलती है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 3/4, 3/4 कहाँ पर है, देखिए 1/4, 2/4, 3/4। तो हम 0 से लेकर चलेंगे, हम पहुँचे 3/4 पर। अगला -1/2। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस हो गया, इसका मतलब ये है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें वापस लौटना है। कितने खाने, इधर लौटना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो -1/2 है इस वाले को भी 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सब 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर सब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा, इस वाले को। 4 कैसे बनेगा, अगर हम ऊपर नीचे इसके दोनों ओर 2 के गुणा कर दिया जाए इसको, तो ये बन जाएगा -2/4, ठीक है। अब ये इसके ही तरीके से ये बन गया, इसके जैसा बन गया, 4 वाली बात आ गई। अब -2/4, यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन लगा है यहाँ पे, तो हम जोड़ तो रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे ही लौटेंगे। कितने खाने, 2 खाने, 2 खाने पीछे की ओर लौटेंगे। नेगेटिव का मतलब वापस लौटेंगे और 2 खाने। अब यहाँ से देखिए नंबर लाइन पर
यहाँ 3 पे आए, 2 खाने इधर लौटेंगे तो 2 खाने गिनिए कितने होते हैं। देखिए 1 और 2, इससे नहीं गिनेंगे, यहाँ से तो चलना है हमें। 1 और 2 ये गिनेंगे, तो यहाँ से हम वापस आए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है 1/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। ये हमारा कितना है आंसर। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है उत्तर आ गया 1/4। तो हम चेक करने का तरीका क्या है, इनको चेक करके हम वैसे भी करके देख सकते हैं। चेक करने का तरीका देखिए कैसा है। क्वेश्चन में हमारे पास था 3/4 माइनस 2/4, कैसे करेंगे, दोनों 4 हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया 4, और यहाँ पर कितना है 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पर आंसर क्या है 1/4। तो हमारा ऐसे भी चेक हो गया और नंबर लाइन से भी चेक हो गया, 1/4 आ गया। बस ऐसे इसको आगे सारे क्वेश्चन हमें इसी पैटर्न पर काम करना है। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4/5 प्लस -2 -3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला आ गया। अब हमें नंबर लाइन के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, दोनों बराबर, तभी हम खानों को हम डिवाइड करेंगे ना। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो बराबर कैसे किया जाएगा, सबसे पहले 4/5 की मैं अगर दोनों में इसमें 3 गुणा कर दूं, और ये जो ऊपर है माइनस माइनस काट दो, 2/3 आ गया। इसके गुणा किसके साथ की जाए 5, ऊपर नीचे 5 से। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे करने से 15 मिल जाएगा। 5 दिया 15, 3 पंजे 15, तो हमें 15 करना है दोनों को। इस वाले में इसकी गुणा कर ली जाए, और इस वाले में इसकी गुणा कर ली जाए। आपस में एक दूसरे के साथ गुणा कर लो तो बराबर हो जाएंगे। इसके साथ 3 की गुणा कर दी क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, और इसके साथ 5 की गुणा कर ली क्योंकि नीचे यहाँ पे 5 लिखा है। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 4 × 12, 5 × 15, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, ये बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन, अब हम शुरू करेंगे। दोनों बराबर हो गए, ये भी 15 आ गया, ये भी 15 आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पर कर सकते हैं, ठीक है। पहली नंबर लाइन पर हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे कितने 15, तो हम क्या से शुरू करेंगे 1/15 से, ये हो जाएगा 2/15, 3/15, बस ऐसे काउंटिंग चलती रहेगी और 15 नीचे आता रहेगा। 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, ये वाला हो जाएगा 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, ये वाला हो जाएगा 12/15, यहाँ लिख देती हूँ, नीचे लिखा जाए 12/15, 13/15, 14/15, 15/15, 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 20/15, 21 डिवाइडेड बाई 15, 22/15, 23/15, बस ऐसे हम इसको करते चले जाएंगे। 24/15, 24/15, ऐसे हमने पूरा हम यहाँ पे लिख लिया। अब हमें यहाँ पे देखेंगे बीच में जहाँ पे 15/15 है, यहाँ पर ये क्या आता है 1। 2 वाला कौन सा हो सकता है, आप बताइए कमेंट में, 2 वाला कौन सा है। देखिए हमने 24/15 तक लिखा है यहाँ पे। अब आप कमेंट में बताइएगा कि 2/, यहाँ पे 1 लिखा है हमने, 2 कब आएगा। 1 आया 15/15 पर, है ना, 1 आया है, जैसे 15/15 1 होता है, आपको मालूम है। तो 2 कब आएगा, जब ये परिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है 12/15, तो सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना है 12/15 कहाँ पर है, ये रहा हमारा 12/15, देखिए यहाँ से ये है 12/15। तो हम 0 से शुरू करेंगे और ये हमारा 12वां खाना पे जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे पहुँचे हम
12वें तक यहाँ पहुँच गए। ये तो आ गया हमारा 12/15। नेक्स्ट हमें देखना है, फिर हमें कितना आगे जाना है, +10/15, 10 खाने और आगे हमें जाना है। 10 खाने और आगे गिनिए। शुरुआत यहाँ से, इसको छोड़ के यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कहाँ पे आ रहा है हमारा, इस पे, इस पॉइंट पे। तो चलिए यहाँ से चलेंगे और हम चलेंगे यहाँ पे 10 पॉइंट पे। ये वाला क्या था हमारा, ये था 10/15। अब यहाँ पे जहाँ पे पहुँचे हैं, ये वाला ये आंसर हो जाएगा। क्या ये 22/15, ये हमारा आंसर है। इसको हमने कह दिया ये हमारा आंसर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, और वैसे करके देखेंगे इसको, तो ये क्या होगा, देखिए 15 यहाँ पे एलसीएम आ गया, दोनों बराबर हैं। 12 + 10 कितना होता है, 22। ये चेक करने का मेथड है। यहाँ पे 22/15 आ गया और यहाँ पे भी 22/15 आ गया। तो नंबर लाइन से, संख्या रेखा से भी हमने बता दिया कि 22/15 है, और ऐसे कैलकुलेशन करके भी हमने देख लिया 22/15 है। तो दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है नंबर लाइन पर। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है -4/3 + 1/-3। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो करना हमें कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे -4/3। बस हमें इसके हर को धनात्मक बनाना है। तो कैसे बनेगा, इन दोनों में ऊपर नीचे -1 के गुणा कर दी जाए, तो ये क्या बन जाएगा, -1/3। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का माइनस आ गया। अब हमें इसे संख्या रेखा पर देखना है। संख्या रेखा में चलते हैं। अब क्योंकि ये माइनस में, दोनों माइनस माइनस में, तो हम संख्या रेखा के ऋणात्मक वाले हिस्से में आएंगे। जैसे संख्या रेखा है, ये 0 है, इसके यहाँ चलता है धनात्मक और यहाँ पे ये चलता है ऋणात्मक। तो हम इसमें ऋणात्मक वाले हिस्से में आते हैं, ऋणात्मक चलता है, इस वाले में चलेंगे। इसमें चलेंगे तो ये पहले वाला हो जाएगा -1/3, माइनस लगेगा। और 3 क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 3 यहाँ दिया हुआ, तो 3 के हिस्से किए जाएंगे। 3 में ही चलेगा, -1/3, -2/3 और -3/3। फिर यहाँ आएगा -4/3, -5/3, अगला है -6/3। ऐसे हो गया। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, -4/3। तो पहले हमें यहाँ से कितने खाने जाने, -4/3 तक पहुँचे। वैसे हमें दिख रहा है -4/3 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन खाने गिन के चलते हैं तो 0 से चलेंगे, गिनेंगे, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4, -4/3 यहाँ से चले, हम पहुँचे यहाँ पे, हम अपने पे आ गए माइनस, ये हो जाएगा -4/3। अब नेक्स्ट अगला भी माइनस में ही है, मतलब माइनस में आगे बढ़ेंगे, -1/3, मतलब एक खाना और आगे चलना है। तो यहाँ से हम एक खाना और यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे मतलब 5 तक पहुँचेंगे। एक खाना बढ़ेंगे, ये एक खाना हो गया ना, एक खाना ये हो गया। 2 होते तो ये भी गिनना पड़ता, 3 होते, 3 होता तो ये भी गिनना पड़ता, पर अभी कितना है, 1 दिया हुआ है, 1/3, -1/3। तो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, -1/3। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, -5/3। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब ऐसे करके देखते हैं, यहाँ पे =, यहाँ पे 3 आगे दोनों सेम है, -4 -1, -4 -1 कितना होता है, -5/3। देखो ऐसे भी आंसर पता चल गया हमें, और ऐसे नंबर लाइन से भी दिख गया, ठीक है ना। अब तो चलिए अगला प्रश्न है, ये 3 1/2 + -3/4। यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपने तरीके में, इनके अपनी फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिससे हम इसको नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले हम इसको परिमेय संख्या की फॉर्म क्या होती है, p/q, उस फॉर्म में हमें इसको लेकर आना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों के आपस में तो क्या होती है, गुणा होती है, उसके साथ ये, इसके साथ ये जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे 2 × 3, 2 × 3 6 को 1 के साथ जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7। ये कितना बन जाएगा, 7/2।
प्लस यहाँ पे -3/4 आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 4, सेम नहीं है, तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर मैं इस वाले में 2 की गुणा कर दूँ ऊपर नीचे तो ये 4 बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसके 2 की गुणा ऊपर और नीचे कर दिया। सॉरी, यहाँ पे 2 है। अब ये कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे भी नीचे नोट करते चले जाएं। ये है -3/4, ये भी है -3/4। अब ये भी 4 का हो गया है, ये भी 4 का हो गया है। अब हम इसको नंबर लाइन में इजीली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम नंबर लाइन पे देखते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब हम कैसे करेंगे, 4 है ना ये, चलो इनको हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ये है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4 और 14/4। आगे बढ़ते जाइए 15/4। चलिए ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमारा हम अपना क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें लिखा है देखिए 14/4, तो मतलब हमें कहाँ तक जाना है, 0 से 14 तक देखना है। 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, आगे हम इसको 14 तक ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 14/4 आ गया, यहाँ पे हमने रोक दिया, ये वाला हो जाएगा 14/4। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ है -3/4। -3/4 का मतलब हमें उल्टा वापस लौटना है। कितने खाने, 3 खाने, 3 खाने लौटना उल्टा। आइए देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर हमें वापस आना है, तो वापस लौटे। ये वाला जो अंदर वाला ये हो जाएगा -3/4। तो हमारा आंसर कितना है, 11/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। 14/4 है, यहाँ पे हमने लिया 4 नीचे ले लिया, 14 ये और -3, 14 - 3 कितना होता है 11, 11/4। यहाँ से भी ये आंसर आ गया। तो हमने चेक कर लिया कि हमारा जो नंबर लाइन पे जो हमने किया था वो सही था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, यह है सही। हाँ, पूर्ण संख्या भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, यह है गलत। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, ये सही है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ये गलत है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, हाँ ये सही है, परिमेय संख्या होती है सभी पूर्णांक संख्याएं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक भी होती है, नहीं, पूर्णांक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा नहीं है, गलत है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल समान है या नहीं है। ठीक है, तो 2 स्थितियां यहाँ बताई गई हैं, क प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या कि हम इन दोनों को ऐसे जोड़ा, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन 8/11 + 7/13, इनको जोड़ दिया। फिर पहले 7/13 लिख लिया और 8/11 बाद में लिखा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा क्या वो सेम है या नहीं है, बस इतना अब हमें बताना है। ठीक है, तो हर बार रिजल्ट हमें चेक करना है और फिर हमें ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमने इसको नोट कर लिया 8/11 + 7/13। अब इनका जो है यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, तो हमें इनका जो है बेस सेम करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 11 और 13 को, इन दोनों को हमें बराबर करना। बराबर कैसे करेंगे, एक 2 तरीके हैं, या तो 13 के जो गुना है
इसके गुना इन दोनों से ऊपर नीचे कर दी जाए और 11 के गुना इन दोनों से कर दी जाए। ये तरीका है। पहला तरीका देख लेते हैं। अगर मैं 8/11 में इस 13 के गुना कर दूँ ऊपर नीचे, और दूसरा ये देखिए 7/13, इस वाले में मैं इसके गुना कर दूँ 11 दोनों के ऊपर नीचे 11 से हो जाए गुना, तो ये बराबर हो जाएंगे। ऊपर कितना आ जाएगा, 8 × 13 ये होता है 104, और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो ये आता है 143। ये इतना आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे 7, ये आएगा 77, और यहाँ पर आ जाएगा 143। अब हमारा जो है ये बेस सेम हो गया। 143 ये है, 143 ये है। अब इनको जोड़ना बिल्कुल आसान है। दोनों 143 हैं तो नीचे यहाँ पे लाइन खींचेंगे, 143 लिख देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ही जोड़ना है, 104 हो इनको, तो लिख दीजिए 104 + 77। यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 181 डिवाइडेड बाय 43। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। अब अगले में क्या है, हमें इनको रिवर्स करना है। 7/13 पहले लिखना है, 8/11 बाद में लिखना है। ठीक है, इनको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद फिर वही प्रोसीजर है, इस 11 के गुना इसमें ऊपर नीचे की जाए। 7/13 या ऊपर नीचे 11 कर दिया, प्लस यहाँ पे 8/11 इसके ऊपर नीचे इस 13 के गुना कर दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 143, प्लस 8 × 13 104, ये भी हो जाएगा 143। 143 यहाँ पे सेम आ गया दोनों। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ऊपर वाले को तो कितना आएगा, 77 + 104। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 181 डिवाइडेड बाय 143। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों देखिए हमारे बराबर है, दोनों ही उसमें हमारे बराबर आ गए। ये भी सेम आ गया और ये भी हमारा आ गया सेम। ठीक है, तो हम ये कहेंगे आंसर में देखेंगे, ये देखिए दोनों में आया है 181/143, 181/143। हाँ, दोनों ये समान है। हाँ, ये समान है। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। 9/10 + -3/7। अब यहाँ पे भी अलग अलग है, ये 10 है, ये 7 है। अब हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, यहाँ इस 7 की जो मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे यहाँ की जाएगी, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। ये बन जाएगा यहाँ पर, जब 7 की गुणा ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये हो जाएगा जैसे 7 की गुणा हो यहाँ पे की और 10 के साथ 7 की, तो यहाँ ये बन जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 70, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर है -3/7। इसी तरीके से -3/7 की गुणा किसके साथ होगी, यहाँ पे 10 के साथ होगी, क्योंकि यहाँ 10 है। 10/10 ये हो जाएगा 30, -30 डिवाइडेड बाय 70, ऐसे हो जाएगा ये। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 70 माइनस, अब ये 9/10 ना हो करके क्या हो जाएगा 63/70, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 7 की गुणा की है। अब ये 3/7 ना हो करके क्या बन जाएगा 30/70। अब ये दोनों सेम हो गए, 70 यहाँ पे नीचे 70 लिख लिया, या 63 - 30 ये कितना होता है 33/70। ये तो ये पार्ट हो गया। सिमिलरली ये वाला हम सेकंड ये वाला देखेंगे, -3/7। इसको चेंज करेंगे, जब हम ऊपर नीचे 10 की गुना कर देंगे तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -30 डिवाइडेड बाय 70, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 7 और 7 की, तो यहाँ हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 70। तो अभी 70 हो गया, 70 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा -30 + 63। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 33 आ जाएगा। 33 आंसर आ गया, प्लस का ही है ना। 63 - 30 33, और यहाँ ये भी सेम है। बस हमें सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर करने हैं।